नमस्कार साथियों। MPDLED से रिलेटेड सीरीज़ में ये अगला वीडियो जिसमें आज हम लोग बहुत क्लियरली ये बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों ने 4th राउंड में एडमिशन नहीं लिया है, जिनको सीट अलॉट हुई है, और या फिर जिन लोगों को सीट अलॉट ही नहीं हुई है क्योंकि उनके परसेंटेज कम थे, तो क्या उनके साथ फिर 5वें राउंड की उनकी कोई उम्मीद है या फिर 5वां राउंड नाम की कोई चीज़ आ सकती है। तो इस 5वें राउंड को लेकर के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि 5वां राउंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर 5वां राउंड आता भी है तो कट ऑफ क्या रहेगी, क्या यही कट ऑफ जाने वाली है जो इस बार गई है, और क्या ऐसा हो सकता है कि चॉइस फिलिंग में आपने कोई दिक्कत की जिसकी वजह से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो ऐसी तमाम बातें हैं, तो इन्हीं सब बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 5वां राउंड जो बच्चों की ज़बान पे है कि 5वां राउंड 5वां राउंड 5वां राउंड, ये आ सकता है या नहीं आ सकता। तो देखिए, 5th राउंड के आने की प्रोबेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने बच्चों ने एडमिशन कराया। मतलब 4th राउंड में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीट को छोड़ देंगे, समझिएगा। इस वजह से छोड़ देंगे क्योंकि कुछ के पास डॉक्यूमेंट्स का इशू आएगा, कुछ के पास फ़ीस का इशू आएगा, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं फ़ीस की। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो उन कॉलेज को स्किप कर देंगे, एडमिशन नहीं लेंगे, और जब ऐसा होगा तो उस कॉलेज की वो सीट रह जाएगी वेकेंट, और जब सीट खाली रहेगी तो उस कंडीशन में उसको 5th राउंड निकालना पड़ेगा। मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री को 5th राउंड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 5th राउंड जो है अपना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी वेकेंट बची 4th राउंड के होने के बाद, जो कि खाली सीट्स का ब्यौरा जो है वो हमको 22 अगस्त तक पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 5th राउंड डेफिनेटली आएगा। 5th राउंड 100% आना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो खाली बच जाएंगी 4th राउंड के बाद भी। क्योंकि आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे वो 60-65% वाले थे, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ वो सभी लोग जो थे वो 70% प्लस वाले थे। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथी भाई लोग हैं जिनका 74% पे भी हो कर के भी उनका नाम नहीं आया। ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग साथी लोग हैं हमारे। तो मैक्सिमम उन्हीं लोगों का नाम आया जिनका 75+ परसेंटेज था, और सीटें आपकी लगभग 17-18 हज़ार खाली थी। तो 17-18 हज़ार सीटों पर 75% वाले बच्चे जो थे वो कम ही थे, तो सीट्स कुछ वैकेंट रह जाएंगी। दूसरी बात ये कि सीट्स वैकेंट रहेंगी तो फिर 5th राउंड के आने की प्रोबेबिलिटी दमदार होती है। इसका मतलब 5th राउंड आना ही आना है। तो जिन लोगों ने भी 4th राउंड में अपना एडमिशन नहीं लिया जस्ट बिकॉज़ कि कॉलेज उनको दूर मिला, या फिर कोई दूसरा कारण रहा, फ़ीस का कुछ मैटर रहा, डॉक्यूमेंट्स का कुछ मैटर रहा, अगर इस तरह के कुछ मैटर हैं और आपको 4th राउंड में आपने सीट नहीं ली है, एक्सेप्ट नहीं की है, तो आप ये मान के चलिए कि 5th राउंड नाम की चीज़ आएगी। और 5th राउंड में ये इशू फिर से आएगा कि जो आपको कॉलेज अलॉट होंगे वो जो आपसे आपसे ज़्यादा फ़ीस डिमांड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो 5th राउंड का जितने लोग वेट कर रहे हैं वो लोग को मैं ये एश्योरिटी देता हूँ कि 5th राउंड आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 4th राउंड को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था कि नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, बट डेफिनेटली वो आया। इसी तरह 5th राउंड भी बच्चों आना ही आना है, ठीक है। तो 5th राउंड को लेकर के आप अपने जितने भी डाउट्स हैं उन सबको दूर कर लीजिए, क्योंकि वो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी करा लीजिए। अगर आपके परसेंटेज 70 के आसपास हैं तो आप अपने पास डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव कॉलेज। हाँ, फ़ीस वो आपसे ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ीस आप कैसे कम कराते हो, क्योंकि उसमें अब किसी का रूल नहीं है, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे 5th राउंड से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही रखता हूँ। 5th राउंड का हम सभी लोग वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। और 5th राउंड आएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छूट गए थे, उन सभी का एडमिशन होगा। ठीक है, तो टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।